नियमों से ऊपर कोई बोर्ड है। T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर आईसीसी ने बांग्लादेश के सामने आखिरी लाइन खींच दी है। 24 घंटे हां या फिर ना। भारत में मैच खेलने से बार बार इंकार करने वाले बांग्लादेश पर अब ये भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आईसीसी का साफ संदेश है कि टूर्नामेंट चलेगा, शेड्यूल नहीं बदलेगा और दबाव में भी किसी तरह से कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। अगर बांग्लादेश नहीं मानता है तो वर्ल्ड कप से वो बाहर हो सकता है, उसके लिए रास्ते खुले हैं और उसकी जगह पर स्कॉटलैंड की भी एंट्री तय मानी जा रही है। वोटिंग होगी और खबर यह भी आ रही है कि ज्यादातर देश आईसीसी के साथ खड़े हैं, यानी अब क्रिकेट मैदान से ज्यादा फैसला पावर और प्रिंसिपल्स की पिच पर होने वाला है। अगले 24 घंटे तय करेंगे बांग्लादेश का भविष्य, स्कॉटलैंड का सपना और आईसीसी की साख। अब देखना यह होगा कि बांग्लादेश झुकता है या फिर बाहर का रास्ता अपनाता है। T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आईसीसी ने साफ कर दिया है कि अब और इंतजार नहीं होगा भारत में मैच खेलने को लेकर। बांग्लादेश की बार बार की अनिच्छा आईसीसी को नागवार गुजरी है और यही वजह है कि अब बांग्लादेश को 24 घंटे की फाइनल डेडलाइन दे दी गई है। अगर तय समय में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कोई ठोस फैसला नहीं लेता तो वोटिंग के जरिए उसे टूर्नामेंट से बाहर किया जा सकता है। खास बात यह है कि इस वोटिंग में आईसीसी के पक्ष में ज्यादातर देशों का समर्थन बताया जा रहा है, यानी बांग्लादेश का पत्ता किसी भी वक्त कट सकता है। आईसीसी ने बांग्लादेश को साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर वो बार बार भारत आने से इनकार करता है तो इसका बांग्लादेश बनाम इंग्लैंड। 17 फरवरी वानखेड़े स्टेडियम, बांग्लादेश बनाम नेपाल। सवाल बड़ा है, क्या बांग्लादेश मानेगा? क्या स्कॉटलैंड खेलेगा वर्ल्ड कप? क्या आईसीसी शक्ति दिखाएगा? अब नजरें टिकी हैं अगले 24 घंटों पर। फैसला बांग्लादेश के हाथ में है, लेकिन तलवार आईसीसी के हाथ में। बांग्लादेश के क्रिकेट का भविष्य और आईसीसी की साख, क्या बांग्लादेश झुकेगा या इतिहास में दर्ज होगी एक और बड़ी बेदखली? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो प्रश्नकाल में आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपसे करा देते हैं। सलाउद्दीन शोएब चौधरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं बांग्लादेश के, आपका स्वागत है। तौस रिजवी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, खेल पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा शेखर विजयन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, खेल पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। और हुसैन जावेद साहब वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत तौस रिजवी जी आप ही से, बीसीबी की जिद और आईसीसी के इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, जिद तो बीसीबी की काफी समय से चली आ रही है। यहाँ पर शॉकिंग बात यह है कि भाई बीसीबी जिद कर रहा है इस वक्त। देखिए, आईसीसी जब आपको कह रहा है कि आपको पूरी सुरक्षा मिलने वाली, बीसीसीआई गारंटी दे रहा है क्योंकि सुरक्षा का मामला है। यहाँ पर आप अगर रहमान का कहीं ना कहीं लोग लेके आ रहे हैं मगर ऑफिशियल नहीं लाए, तो कहीं ना कहीं आईसीसी अगर गारंटी कर रहा है, बीसीसीआई जो एक बड़ा बोर्ड है कर रहा है कि आपको सुरक्षा पूरी तरह से मिलेगी, तो आपको क्या है, किस बात का सवाल है कि वहीं आना है? देखिए, आपको या तो फिर एक प्रोसेस फॉलो करिए। देखिए, याद है आपको एशिया कप में जहां पर टीम इंडिया ने को ट्रॉफी नहीं मिली थी, याद है आप, ट्रॉफी नहीं मिली थी मगर एक प्रोसेस हो गया कि भाई हम नहीं खेलेंगे, कुछ एक्शन नहीं लेंगे, बड़ा ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कुछ नहीं, प्रोसेस फॉलो किया और अभी भी चालू है प्रोसेस। आईसीसी का इंतजार कर रहा है, वहां पर इंतजार है एशिया कप क्रिकेट काउंसिल की एक और मीटिंग हो, आईसीसी का इंतजार है कि भाई क्या फैसला होगा। यहाँ पर भारत एक तरीके से नियमों को फॉलो करते चला आ रहा है। आप आईपीएल को मिक्स करेंगे, आप आईसीसी के टूर्नामेंट को मिक्स करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो बहुत ही अजीब लग रहा है। और देखिए, पूरी देश आने को तैयार है, हिंदुस्तान क्रिकेट खेलने को तैयार है T20 वर्ल्ड कप। बीसीबी को प्रॉब्लम हो रहा है, दिस इज सरप्राइजिंग। हाँ, अलग मामला है इंडिया पाकिस्तान का, पाकिस्तान को आना नहीं है, एक तरीके से ये काफी सालों से चल रहा है। मगर अभी देखिए, यहाँ पर बहुत अटपटा सा लग रहा है बीसीबी का एक ऐसा डिसीजन, और ये उन्हीं का ही नुकसान उनके, और उन्होंने एडमिट किया है कि ये उनके क्रिकेटरों का नुकसान है बड़ा। यहाँ पर आप देखिए, इंडियन क्रिकेट अपने क्रिकेटरों का नुकसान कभी नहीं करता है, यहाँ पर बीसीबी अपने क्रिकेटर अपने क्रिकेट का नुकसान करता है। ठीक है सलाउद्दीन साहब, आईसीसी की ओर से कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी असेसमेंट उन्होंने किया था जिसमें बांग्लादेश के किसी भी खिलाड़ी, मीडिया कर्मी या फिर जो ऑफिशियल्स होते हैं या फिर जो फैंस होते हैं उनके लिए किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम ना तो वेन्यू बदलेंगे और आपकी जो मांग थी इसमें आप चाह रहे थे कि ग्रुप भी बदल दिया जाए, उसे भी खारिज कर दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद अंतना जी। बांग्लादेश ने जो कोशिश की थी कि भारत में नहीं खेल के श्रीलंका में खेलेगा, इसकी तो
डिसीजन कल हो गया आईसीसी की वोटिंग में। ये आईसीसी की वोटिंग में बांग्लादेश के सिर्फ 2 वोट मिला, एक बांग्लादेश का, ठीक बात। दूसरी पाकिस्तान का। हाँ। क्योंकि पाकिस्तान चाहते हैं कि उसी की तरह बांग्लादेश की एक आइसोलेटेड कंट्री बनाए, जैसे पाकिस्तान एक आइसोलेटेड मुल्क है। और पाकिस्तान ये जो भारत विरोधी जिनकी साजिश है, इस साजिश में बांग्लादेश में जो इसके कठपुतली बैठे हैं यूनुस और उसके जो साथ में हैं, सबको मिला के बांग्लादेश को ये एक तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे। और इंटरनेशनल क्रिकेट में जो हमारे इमेज जितने भी थे, इसको बर्बाद करने की कोशिश। आप जानते हैं कि अगर बांग्लादेश नहीं खेलेगा ये भारत, यानी आप इस ओर इशारा कर रहे हैं कि ये जो जिद थी वो बीसीबी की नहीं थी, उसको मोहरा बनाकर मोहम्मद यूनुस पीछे से खेल रहे थे, राजनीति कर रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना। और मोहम्मद यूनुस के दूसरे एक वजह भी है ये नहीं करने की, कि बांग्लादेश में अभी जो गरीबी है, बहुत ही इकोनॉमी का हालत बहुत बुरा है। पाकिस्तान की तरह हम भी एक भिखारी मुल्क बनने की इंतजार में है। पाकिस्तान जहाँ जाता है वो उसको बर्बाद करता है। अभी बांग्लादेश को भी कर रहा है। तो यूनुस दो वजह से खेल रहा है। एक तो बांग्लादेश की अर्थनीति की हालत बहुत ही खराब है, इकोनॉमी की, और हमारी प्लेयर्स की मोरल भी बहुत डाउन है। तो यूनुस नहीं चाहते कि दुनिया देखे कि बांग्लादेश की अभी हालत क्या है। दूसरा है कि अगर बांग्लादेशी प्लेयर जब जाएगा भारत में खेलने के लिए, तो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर जो चलता हुआ अत्याचार संघर्ष चल रहा है, इसके बारे में इंटरनेशनल मीडिया भी अगर कुछ बात करेगा। तो यूनुस एक फेल्ड पर्सन है, इसके भी अभी जाने के 21 दिन बाकी है सिर्फ, और जाने से पहले बांग्लादेश की पूरी तरह बर्बाद करने की कोशिश है उसके। और ये आईसीसी को लेकर जो गंदी हरकतें यूनुस कर रहे हैं, ये वही साजिश की एक पार्ट है। हुसैन जावेद साहब, आईसीसी बोर्ड की जब मीटिंग हुई, 16 में से 14 सदस्य देशों ने बीसीबी के खिलाफ वोट किया, केवल पाकिस्तान था जो समर्थन में दिखा। क्या इसके पीछे भारत को बदनाम करने की साजिश में हिस्सा लेने की होड़ थी, या फिर कुछ और वजह थी? खेल भावना तो इसके पीछे हो नहीं सकती। जी मैम, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, और जितने हमारे पैनलिस्ट हैं उनको भी सलाम। देखिए, एक इस तरह का क्राइसिस है जो कि मतलब इस तरह चलता जा रहा था, और सबको पता है कि उसके पीछे रीजंस क्या है। अब कल आईसीसी ने एक फैसला लिया है, तो मैं समझता हूँ कि हम हमेशा से इस हक में तो है कि वर्ल्ड कप हो, बिल्कुल हो, क्योंकि वर्ल्ड कप आईसीसी का टूर्नामेंट होता है, ये किसी एक मुल्क का तो टूर्नामेंट होता नहीं। लेकिन सवाल ये आता है कि अभी आपने कहा कि इसके पीछे क्या कोई खेल की भावना थी या कोई साजिश थी। सवाल है कि पाकिस्तान ने जो बांग्लादेश के ऊपर स्टैंड लिया वो इस बिना पे लिया है कि अगर बांग्लादेश की टीम और उनकी हुकूमत ये कह रही है कि हम इंडिया में जाके खेलने को सेफ नहीं है, तो उनके सिक्योरिटी कंसर्न को मानना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी मुल्क इस तरह कहता है कि हमें खतरा है, उनके पास तो आईसीसी की जिम्मेदारी है। आईसीसी बोर्ड कह रहा है कि उन्होंने सिक्योरिटी असेसमेंट किया है, उन्हें कोई खतरा नहीं लग रहा है। देखिए, ये ना डबल स्टैंडर्ड्स है, ये आज की दुनिया की हिपोक्रेसी है। अगर आप यहाँ पे बात करते हैं कि आईसीसी ने उनको ये कहा कि आप आ जाए, कोई मसला नहीं होगा, तो फिर इंडिया भी आ जाता। पाकिस्तान जब यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी, उस टाइम ये नियम आपको नहीं दिखाई दिए सारे। उस टाइम तो सिक्योरिटी कंसर्न ही थे सबसे पहले। पूरा सिस्टम को हाइब्रिड किया गया, इंडिया ने अपने मैच जुई में खेले, इट्स फाइन, वो चीज हो रही है। उस पे आप बोल रहे हैं आईसीसी के? जी, आईसीसी को कह रहे हैं कि डबल स्टैंडर्ड है। बिल्कुल, आईसीसी के बारे में तासुर अब ये आ रहा है कि क्या ये आईसीसी है या ये बीसीसीआई की एक्सटेंशन है। ये बात अब आ चुकी है सामने। देखिए, अभी आपके मुल्क में वर्ल्ड कप हो रहा है, और आपके इल्म में है कि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप का हिस्सा, लेकिन पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा। और अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप के फाइनल में जाता है, वो फाइनल भी श्रीलंका में होगा, क्योंकि हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स है, और बिल्कुल है। और इंडिया भी समझता है, इंडिया के थे वो हमने भी समझे। तो मुझे बताएं, बांग्लादेश के साथ या किसी भी और मुल्क के साथ ये डबल स्टैंडर्ड की, और ये तरीका क्या है कि स्कॉटलैंड की टीम जो कि बाकायदा एक टेस्ट मेंबर भी नहीं है, जिनको पता भी नहीं था कि वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं। लगता है कि बांग्लादेश को भारत से खतरा हो सकता है, या भारत में उनके खिलाड़ियों को खतरा हो सकता है? भारत ने तो हमेशा हिफाजत की है ना बांग्लादेश की। मैम देखिए, बात ये होती है, मैं आपकी बीइंग होस्ट, मैं आप पे कोई शक नहीं कर रहा। मैं खुद जानता हूँ कि इंडिया एक स्पोर्ट्स लविंग कंट्री है। इंडिया में बहुत बड़े इवेंट हुए, आज से नहीं हो रहे, 1987 से हो रहे, जब यहाँ पर पहला वर्ल्ड कप हुआ था। लेकिन सवाल ये कि आप जितने मर्जी अच्छे होस्ट हो, अगर आपका गेस्ट आपके किसी भी चीज से वो मुतमईन नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, तो फिर आप उसको मजबूर तो नहीं कर सकते। अब लेकिन बात देखिए, बात यहाँ पे आगे हो चुकी है, और आपने खुद कहा है कि 24 घंटे हैं ढाका के पास
कि क्या अपनी टीम वो इस वर्ल्ड कप के लिए ठीक है, मुझे लगता है शेखर विजयन जी को जोड़ना चाहिए। शेखर विजयन जी ये कह रहे हैं कि डबल स्टैंडर्ड है आईसीसी के, लेकिन जो ये 16 कंट्रीज थी उनमें से केवल पाकिस्तान को छोड़कर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। वंदना जी, ये जो है, ये जो आईसीसी का मैसेज साफ है, क्रिकेट के दबदबा नहीं चलता यहाँ पे। और एक और चीज यहाँ पे कि जो डिसीजन लिया है वो फेयर और ट्रांसपेरेंट डिसीजन है। जो आईसीसी का जो डिसीजन है, कोई बीसीसीआई का प्रेशर नहीं है, किसी के ऊपर प्रेशर नहीं है। अभी जो वर्ल्ड कप है 7 फरवरी को है, अभी चंद दिनों में बाकी है। इन चंद दिनों में वेन्यू चेंज हो नहीं सकता, लॉजिस्टिकली चेंज हो नहीं सकता, टीम्स चेंज हो नहीं सकते, टीम का जो शीट वर्ल्ड कप के लिए भेजा जाता है। तो इस टाइम पे ये जो बांग्लादेश ने किया है, ऐसे लगता है कि एक स्ट्रैटेजी है, एक टूल किट है जो ये यूज करे पाकिस्तान के साथ इंडिया को नीचा दिखाने के लिए वर्ल्ड स्टेज में। बिकॉज वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप में कैसे इनको सडनली इनको याद आ गया कि इनको वर्ल्ड कप से निकलना पड़ेगा, इनको वेन्यू चेंज करना है। ये कोई लोकल टूर्नामेंट नहीं, ये वर्ल्ड कप है। इसमें 12 नेशन है, इसमें बाकी कंट्रीज भी हैं। खाली पाकिस्तान और बांग्लादेश को प्रॉब्लम है, बाकी किसी देश को प्रॉब्लम नहीं है। और सबको पता है पूरी दुनिया में तो ओनली सेफ कंट्री जो है वो इंडिया है, सबको पता है। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड में, लॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड में, सबको पता है कि इंडिया में ही आप सेफ हो। और आईसीसी ने वो फिजिबिलिटी चेक भी किया है, सिक्योरिटी चेक भी किया है, सब कुछ ठीक है। लेकिन बांग्लादेश वो जो छोटे बच्चे की तरह है, जिसका बैट है, जिसका बॉल है, बैटिंग खत्म हो गया, उसको घर जाना है, ऐसा लग रहा है। और इससे ये पता चलता है कि बांग्लादेश का जो क्रेडिबिलिटी है दिन पे दिन कम होते जा रहा है। जो उनका क्रेडिबिलिटी है वर्ल्ड क्रिकेट में, अगर वो उनको ये सोचना चाहिए कि अगर वो वर्ल्ड कप खेलेंगे, अगर उन्होंने अच्छा खेला, उनका टैलेंट सब जगह दिखाया जाएगा, आईपीएल में हो या वर्ल्ड लीग्स में हो या वर्ल्ड क्रिकेट में हो। अदरवाइज ये एक छोटा इशू को इतना बड़ा बना रहे हैं, इससे इन पे ही प्रॉब्लम होगा। इन्होंने जो अल्टीमेटम दिया आईसीसी को, बोला कि 24 घंटे, ये जो 24 घंटे इनको ही मिल रहे हैं अभी, जो आईसीसी पे प्रेशर डाल रहे हैं। ऐसे होता नहीं वर्ल्ड क्रिकेट में। आप ऐसे एक आईसीसी जैसे लीग होस्ट को आप ऐसे प्रेशर नहीं डाल सकते। इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। बिल्कुल। तौस रिजवी जी, क्या भविष्य में भी ये अलग अलग देशों के लिए एक सबक नहीं होगा कि आप खेल में राजनीति को जोड़कर अगर इस तरह से साजिश करेंगे, किसी देश की इमेज को खराब करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि भारत के साथ बांग्लादेश ने यहाँ पर करने की कोशिश की। और खुद वहाँ से जो पत्रकार हमारे साथ जुड़े वो भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये तो सब मोहम्मद यूनुस का खेल है। तो खेल में जब राजनीति जुड़ जाती है तो जो स्टंट करने की कोशिश की जाती है उसका हश्र यही होता है जो आईसीसी ने किया। नहीं, डेफिनेटली राजनीति जुड़ जाती, बहुत सारी चीजें होती है। देखिए, अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान और इंडिया स्टेट ऑफ वॉर में रहे, इसलिए एक दूसरे के कंट्रीज में आ नहीं सके। अब बांग्लादेश का क्या स्टेट ऑफ वॉर है? बांग्लादेश के तो एक्सपोर्ट हो रहा है, बातचीत हो रही है, डिप्लोमेसी हो रही है, यहाँ पर बिग ब्रदर मदद भी की जा रही है भारत की तरफ से। अब और क्या चाहिए आपको? अगर देखिए, एक ही इशू है, इनको बुरा लग गया कि मुस्तफिजुर रहमान को नहीं लिया गया, ड्रॉप कर दिया गया। वो सीधी बात है और वो डायरेक्टली आईसीसी से कह नहीं सकते क्योंकि वो डोमेस्टिक मामला है। मगर इनको पीछे से आना है, सिक्योरिटी एंगल देने, जहां पर पाकिस्तान का सपोर्ट भी है कि भाई आप ये एंगल निकालो, ये अच्छा मुद्दा है। ये अच्छा मुद्दा नहीं है, छोटा सा मुद्दा है। इसमें आपको अच्छा नहीं लगा डोमेस्टिक टूर्नामेंट, आप बॉयकॉट कर लो ना, बॉयकॉट कर लो। बीसीबी आपको नहीं पसंद है आईपीएल, मत आओ, कुछ मत करो। भारत भी नहीं लेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देखिए, कहीं ना कहीं कितने साल चांस दिया है भारत ने बीसीबी को, उनके प्लेयर्स को पैसा भी कमाने का, टैलेंट भी दिखाने का, मगर एंड में ये सब चीजें पॉलिटिक्स मिक्स करके आप एक इंस्टेंस को इतना बड़ा कर रहे हो। भारत ने कितना मौका दिया बांग्लादेश क्रिकेट को, हर मौका सपोर्ट किया है, टूर किया है, टेस्ट सीरीज भी खेली है उनके साथ। तो अब और क्या चाहिए? भारत क्या करके दिल चीर के दिखा दे कि मतलब देखिए हम क्रिकेट से कितना प्यार कर रहे हैं। देखिए, एट द एंड यहाँ पर जो आपको कॉन्फिडेंस दे रही है, गारंटी दे रही है, आईसीसी दे रही है, पूरी सिर्फ आईसीसी और भारत नहीं। आप बोल रहे हैं कि यार कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, भारत के फेवर में बोल रहा है, पूरी दुनिया देख रही है ना। ऑस्ट्रेलिया अग्री कर रही है, इंग्लैंड अग्री कर रही है, न्यूजीलैंड अग्री कर रही है, सारे नेशन आने को तैयार है, सिर्फ 2 नेशन। तो अगर आप वोटिंग अगर भी इम्बैलेंस होता, वोटिंग में बराबरी भी होती या शायद बांग्लादेश के फेवर में होती, तो फिर मतलब समझ सकते थे कहीं ना कहीं एवरीबॉडी इज स्कैर्ड, नोबडी वांट्स टू कम टू इंडिया। ये नहीं है ना ऐसा कोई फैक्टर यहाँ पर 100% गारंटी। और जितना बड़ा हमारा इकोनॉमी है, जितना कोई खतरा भी हो सकता है, क्योंकि शेखर विजयन साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप बोलिए। वंदना जी, ये खट्टे अंगूर का मामला है बांग्लादेश को और पाकिस्तान को। इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि इंडिया भारत इतना अच्छा खेलता है,
भारत एक ये पहली बार नहीं कि भारत एक T20 वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करे। भारत ने बहुत ऐसे मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज किए। अब पाकिस्तान देख लो, बांग्लादेश देख लो, इनकी बराबरी भी नहीं है इंडिया के साथ। एज अ क्रिकेटिंग नेशन, एज अ स्पोर्टिंग नेशन कोई बराबरी नहीं है। ये खाली एक टूल किट यूज किया इन्होंने, क्योंकि इनको इंडिया या भारत नीचे दिखाना है, और इन्होंने सोचा कि वर्ल्ड स्टेज में ये करेंगे और सब लोग देखेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं है। इस पर क्या हो गया, प्रेशर पूरा बांग्लादेश पे आ गया। बांग्लादेश पे पूरा प्रेशर आ गया। अगर वो लोग चाहते थे T20 IPL में खेलते नहीं, अभी T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, उनको कोई और टीम चेंज हो जाएगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। T20 वर्ल्ड कप में वर्ल्ड कप आगे बढ़ेगा। वर्ल्ड कप एक नेशन से बनता नहीं है, बाकी सारे नेशन से बनता है। बिल्कुल, इनको ये समझ आ रहा नहीं है। बांग्लादेश को ही होगा। शोएब जी, खेल के जगत में जिस तरीके से मदद की गई है भारत की ओर से बांग्लादेश को, वो तो अभी तौज रिजवी जी बता ही रहे थे, लेकिन सैन्य हो, आर्थिक हो, हर तरीके से मदद भारत ने की, और भारत पर ही आप इस तरह से इल्जाम लगाएंगे, पूरे मुल्क को बदनाम करने की कोशिश करेंगे दुनिया में? वंदना जी, आपको एक चीज समझना चाहिए कि 2024 की जिहादी तक पलट के बाद बांग्लादेश ये हाईजेक हो गई जी। बांग्लादेश अभी 18 करोड़ बंगाली के हाथ में है नहीं। बांग्लादेश अभी अमेरिकी डीप स्टेट और पाकिस्तानी ISI के हाथ में है, और यूनुस जो है ये पाकिस्तानी ISI की कठपुतली है, और ये बांग्लादेश को इस्तेमाल कर रहा है हर जगह पे, जहां जहां वो कर सके कि बांग्लादेश को बदनाम किया जाए वो ग्लोबली। कि पाकिस्तान जैसे एक आइसोलेटेड कंट्री अभी होने वाला है, और भिखारी मुल्क तो है ही पाकिस्तान, इसके भीख मांगने के कटोरे भी नहीं है, तो बांग्लादेश को भी ऐसे बर्बाद करने की कोशिश में तो है पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान क्या करना चाहते हैं, ये आखिरी हरकत है कि आज जनवरी की 22 तारीख 12 तारीख एक चुनाव की बात है बांग्लादेश में, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मगर यूनुस की जाने की वक्त आ गई। इसके लिए वंदना जी अभी पाकिस्तान पूरी की पूरी कोशिश कर रहा है तो कैसे बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ता को बहुत ज्यादा खराब करके, इसको एक बहाना बनाकर बांग्लादेश के चुनाव को टाल दे। ये सिर्फ क्रिकेट में नहीं, लोकल पॉलिटिक्स में भी पाकिस्तान अभी ऐसे हरकतें कर रहे हैं। पाकिस्तान की टेररिस्ट बांग्लादेश में आ गई हैं, लश्कर तैयबा की, ये सब आप जानते हैं कि भारतीय डिप्लोमेट्स को, उनकी फैमिलीज को रिटर्न वापस ले गई भारत परसों ही सिक्योरिटी ग्राउंड के लिए। तो बांग्लादेश को बिल्कुल ही पाकिस्तान ने वो एक पाकिस्तान बना रहा है, पाकिस्तान जैसे एक आतंकवादी मुल्क जहाँ से आतंकवाद। ठीक है हुसैन जावेद साहब, एक सेकंड मगर बांग्लादेश की जो लोग हैं, पाकिस्तान के जो लोग हैं, अवाम, हम क्रिकेट फैंस हैं, और पाकिस्तान के जो क्रिकेट टीम है ग्लोबल स्टैंडर्ड की, उसके सामने तो हम कुछ भी नहीं है बांग्लादेश। ये तो मानना पड़ेगा, बांग्लादेश की लोग, पाकिस्तान के लोग सब क्रिकेट फैन है। ये खेल खेल रहे पाकिस्तानी ISI, यूनुस, डीप स्टेट, इसमें हम जो सिविलियन होते हैं, अब बंगाली कहिए या पाकिस्तानी कहिए, भारतीय कहिए, हमारे कोई हाथ नहीं है। हुसैन जावेद साहब ये कह रहे हैं कि पूरी जो साजिश हुई है, ये इशारा किया गया पाकिस्तान की ओर से, मोहम्मद यूनुस उन्हीं के कहने पर चल रहे हैं और भारत के खिलाफ इस तरह के कदम उठा रहे हैं, क्योंकि चुनाव में उसका फायदा हो सकता है। एंटी इंडिया मूवमेंट वो लगातार चला रहे हैं और इसमें खेल को भी उन्होंने जोड़ दिया। जी बिल्कुल, मैं इस बात को अभी रिस्पॉन्ड करता हूँ, लेकिन पहले जो अभी शेखर साहब ने बात की, मैं जरा उसको भी यहाँ पे रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। देखिए उन्होंने बात की कि, और इससे पहले भी रिजवी साहब ने भी बात की कि भाई इंडिया और क्या करे, वो बांग्लादेश के साथ खेलता भी रहा है, उनके लिए IPL में मतलब IPL में भी उनको एंट्री दी है, सब कुछ किया है। सर कोई एहसान नहीं किया आप लोगों ने, पता नहीं, मुझे कई दफा ना इंडियन माइंडसेट समझ में नहीं आता कि आप किस घमंड में होते हैं। हमने मौका ना दिया होता तो क्या होता, हमारे सामने किसी की औकात नहीं है। और भाई बांग्लादेशियों में भी कोई टैलेंट है, आप उनकी टीम को क्या समझते हैं? क्या आपने कोई उन पे दया की है, तरस की है? उनमें टैलेंट है, वो पिछले 20-25 साल से इंटरनेशनल सर्किट के अंदर है, तो उन्होंने अपनी सलाहियत को मनवाया और आप उनको लेने पर मजबूर भी हुए। ऐसा नहीं है कि आपने हमेशा उनके साथ या किसी और के साथ किया। तो पहले तो ना ये जो अपने घमंड वाला एक तरह का माइंडसेट है, सॉरी टू से मैं ये कहना नहीं चाहता था, लेकिन आपकी बातों से जो मुझे फील हुआ ना, हर एक को इक्वल समझे सबसे पहले। दूसरी बात, एक और बात इसी के साथ है कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि इंडिया, सारा पैसा इंडिया का, असर रसूख इंडिया का, ब्रॉडकास्टर इंडिया का, ये हकीकत है। हमें पसंद हो ना पसंद हो, ये बात बिल्कुल सही है। ICC के 14 वोट भी आपके, मैं ये भी मान गया, ठीक है। लेकिन सवाल ये कि इस पूरे वर्ल्ड कप को अगर कोई एक मैच बेच सकता है ना, वो इंडिया और पाकिस्तान है। आपके पास पाकिस्तान के अलावा कोई विकल्प नहीं है जो इस इतना बड़ा रेवेन्यू
जनरेशन करे, जो इतनी इतनी ज्यादा टीआरपी लाए। तो हर कुछ इंडिया नहीं कर रहा, यहाँ पे जो और मुल्क है उनका भी इसमें हिस्सा होता है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे शुएब साहब की तरफ। देखिए शुएब साहब का इशू ये है, इनके साथ मैंने बहुत पहले भी कुछ शोज में किए ना, इनको थोड़ा सा पाकिस्तान का फोबिया भी है। अब यहाँ हम क्रिकेट के ऊपर इस तरह बात कर रहे हैं, वो बीच में आई सैल है। भाई 20 करोड़ लोग हैं, आप 20 करोड़ की इतनी बड़ी आबादी है, आई सैल में क्या इतनी सलाहियत है? मतलब मैं तो हैरान हूं कि सबको हमने इस तरह से ब्रेन वॉश कर दिया। बंगाल जो सोचता है, बाकी हिंदुस्तान पाकिस्तान वो बाद में सोचते हैं, चाहे वो इंडिया का बंगाल हो या वो बांग्लादेश हो, इनका इंटेलेक्ट जबरदस्त होता है। और आप कहते हैं कि हमने आपको अपने पीछे लगा लिया है, यानी एक टाइम में आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ हम तो सिर्फ भीख मांगते हैं, पाकिस्तानी तो भीख मांगते हैं। लेकिन ये कैसा भिखारी है जो भीख भी मांग रहा है और जो आपको ब्रेन वॉश भी कर रहे हैं, और आप ब्रेन वॉश हो रहे हैं। फॉर गॉड सेक थोड़ा सा आप ना जमीनी हकायक को देखें। और बांग्लादेश का इलेक्शन, बांग्लादेश बहुत से आरोप आपने लगा दिए। शोएब जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए पाकिस्तान की जवाब पाकिस्तान की जबान से मैं देना चाहता हूँ। तो पाकिस्तान की जो डिफेंस मिनिस्टर है उसने इकरार की कि अमेरिका का और ब्रिटेन के जितनी गंदी काम है, डार्टी वर्क, ये पाकिस्तान करता है। भिखारी मुल्क इसके लिए ही डार्टी का काम करता है, और वो डार्टी काम का जो ठेका लिया है बांग्लादेश को बर्बाद करने की, वही पाकिस्तानी आईएसआई कर रहा है। मगर बांग्लादेश के 18 करोड़ बंगाली पाकिस्तान के साथ कभी नहीं थे। 71 साल में 7.5 करोड़ बंगाली थे, उस वक्त भी पाकिस्तान हरकत की, और बाद में हम लोगों ने लात मार के पाकिस्तान को निकाला बांग्लादेश से। अभी फिर से पाकिस्तानी आए हैं, पाकिस्तानी आईएसआई आए हैं, वो अमरीकी डीप स्टेट की गंदी काम, डर्टी वर्क यहाँ करने के लिए। ये इट इज मेरे वर्षन नहीं है, इसके डिफेंस मिनिस्टर की अपनी इकरार है। स्काई न्यूज में उन्होंने इकरार की कि पाकिस्तान पश्चिमी दुनिया की गंदी काम करते गए, और वही गंदी काम करके बांग्लादेश को बर्बाद करने की कोशिश में है पाकिस्तानी अभी। शेखर विजयन साहब, इस तरह के जब विवाद होते हैं तो क्या मैच के रोमांच पर उसका असर नहीं पड़ता है? क्या फैंस इससे निराश नहीं होते? वो तो चाहते हैं ना कि खेलें, सब लोग साथ में खेलें, एकजुटता दिखाई दे। खेल में राजनीति का क्या मतलब है? एब्सोल्युटली बंदरा जी जो आपने बोला वो सही बोला। मैं जावेद साहब जो बोल रहे थे उसके लिए मेरे पास 3 पॉइंट है खाली। एक तो पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है, कोई उनके साथ दोस्ती नहीं कर सकता, ये हमने ये प्रोग्राम में देख लिया, राइट। और एक और चीज है, बहुत बड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उनको, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। ये किसी देश के साथ दोस्ती नहीं कर सकते, बांग्लादेश ने अभी दिखा दिया इसी प्रोग्राम में। थर्ड थिंग है कि अगर आप पॉलिटिक्स को क्रिकेट के साथ या स्पोर्ट्स के साथ घुसाओगे तो प्रॉब्लम होगा। पाकिस्तान का ये राजनीति पहले से ही था कि वो स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को कंबाइन करके एक ऐसा एक मिश्रण बनाए, और ये अभी देख रहा है। अभी सबसे बड़ा लूजर कौन है इसमें? जो भी स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स और रिलीजन को मिक्स करेगा, उसमें उनको ही प्रॉब्लम होगा। पाकिस्तान को पता है पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, इंडिया और पाकिस्तान के साथ हम कंपेयर भी नहीं कर सकते। कहाँ भारत है, कहाँ पाकिस्तान है, बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। यही एक चीज है, बिकॉज पाकिस्तान का प्रॉब्लम है कि उनको इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स है, उनको अच्छा नहीं लगता कि इंडिया इतना अच्छा कर रहा है। ठीक है। एक और सेकंड चीज ये, अगर आप स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स के साथ, रिलीजन के साथ घुसाओगे, ये प्रॉब्लम होगा, हर एक कंट्री के लिए होगा। तो रिजवी जी बोलिए सर, क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं देखिए आप जावेद साहब कह रहे थे आईसीसी को, देखिए आईसीसी को हिंदुस्तान की जरूरत है। मैं बोल्ड थोड़ा कह रहा हूँ कि आईसीसी को हिंदुस्तान की जरूरत है, इंडिया पाकिस्तान आईसीसी की जरूरत नहीं है। क्योंकि जिस तरीके का आईपीएल हो गया, अगर आप देखेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा पैसा है आईपीएल में ही। अगर आप एक तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर जरूरत देश दुनिया को है हिंदुस्तान की। जावेद साहब ये फैक्ट है। और यहाँ पर देखिए पाकिस्तान को भी मौका मिला था, यहाँ पर आपको रेस करना चाहिए। भारत बीसीबी को भी, या बांग्लादेश के क्रिकेटर्स को, या बांग्लादेश को पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को भी तैयार है इन्वॉल्व करना, आईपीएल में लेना। मगर आपको सवाल उठाना पड़ेगा ना अपनी गवर्नमेंट से, यार सिक्योरिटी करो, कुछ ऐसा रिलेशंस बनाओ यार, अच्छे रिलेशंस बनाओ, टेररिज्म ना इन्फिल्ट्रेट करो हिंदुस्तान में। क्योंकि इंडिया इज सच अ कंट्री, इतना सच अ ब्यूटीफुल कंट्री कि वो हर देश को, हर लोगों को अकोमोडेट करने। आप पहला साल ही देख लीजिए, पाकिस्तान को शोएब अख्तर खेल के गए, यहाँ पर शाहिद अफरीदी भी खेल के गए आईपीएल। बांग्लादेश का तो ये साल हो गया, नहीं तो हर साल मौका मिलता है। मुस्तफिजुर रहमान आप कह रहे हैं टैलेंटेड, डेफिनेटली टैलेंट की वजह से मौका मिल रहा है उनको, मगर भारत का दिल देखिए कितना बड़ा है कि उनको मौका दे रहा है। अब क्या अब आप करते चले जाए, जुल्म करते चले जाए, फिर मौका देता चले जाए। क्या आप अपने पड़ोसी आपके ऊपर जुल्म कर रहा है, आप उसको मौका देते चले जाएंगे? कितना देंगे? एक तरीका होता है, एक हद होती है,
एक लिमिट होती है, वो पार होती चली जाएगी। अब दिल मिलेगा भारत, सवाल ये है। बांग्लादेश की राह पर पाकिस्तान क्यों चल पड़ा जावेद साहब? क्या बहती गंगा में हाथ धोने के लिए कि चलिए हम भी कह देते कि नहीं भारत में सेफ नहीं है? नहीं देखिए मैम, ये बिल्कुल जैसे मैंने शो के स्टार्ट में कहा, ये ढाका की अपनी सोच है ना, उनके पास हुकूमत है, उनके पास टीम है, उनके पास उनकी अपनी इंटेल है। अब जो उन्होंने फैसला किया कि जब इंडिया इस तरह नहीं जाएंगे, उसकी वजह जो भी है, कई वजूहत हमारे सामने, वो ढाका जानता है। और मैंने शो के स्टार्ट में कहा था, देखिए अब आईसीसी का फैसला आ गया और आपने खुद कहा कि 24 घंटे हैं इनके पास कि अब इन्होंने फैसला क्या करना है, क्या वर्ल्ड कप में जाना है नहीं जाना है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ सिंपल है कि अगर ढाका ने खुद फैसला किया कि हमने इंडिया नहीं जाना है, हम वर्ल्ड कप से बाहर होंगे, फाइन, ठीक है। और अगर ढाका आज ये फैसला कर रहता है, इस बात को जरा 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि ठीक है जी, हम आईसीसी के ऊपर इस तरह से अपना एतमाद करते हैं और हम इंडिया जा रहे हैं, इट्स ओके, हमें इससे क्या मसला, हमें मसला नहीं, हमने तो अपने मैच पहले ही श्रीलंका में खेलने, हमें तो कोई इशू नहीं है। तो सवाल यही है कि बांग्लादेश ने अपना फैसला खुद करना है। और एक और बात है यहाँ पे रिजवी साहब ने कही, उन्होंने नहीं, जब आपको कई कोई बातें मतलब सही नहीं है, की। फिर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों हो रहा है? मतलब इतनी सारी कंट्रीज हैं, आप देखिए 16 देशों में से केवल आप लोग हैं जो समर्थन कर रहे थे। एक लाइन देखिए, बात ये कि ये बात मैं इस बात को सब मानते हैं, इंडिया में पैसा है, इंडिया में ताकत है, इंडिया में ब्रॉडकास्टर है, सब कुछ है। लेकिन बात ये कि हम इसको ऐसे देखते हैं कि यार हर चीज पैसा नहीं होता, असूल भी कोई चीज होते हैं। आज हम ये इस बात को कह सकते हैं कि आईसीसी ने जो फैसला किया है वो उसके रूल्स होंगे, लेकिन सर रूल्स जो होते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो मेंबर्स हैं उनकी भी कोई उसमें इमदाद हो सके, उनको भी सपोर्ट मिले। अगर रूल्स आपको स्टेगुलेट कर रहे हैं, आई एम सॉरी, फिर रूल्स को थोड़ा सा चेंज भी करना चाहिए। और आईसीसी को फीफा की तरह की एक इंडिपेंडेंट किस्म की बॉडी होनी चाहिए। तो रिजवी जी, क्या बार बार जब इस तरह के विवाद सामने आते हैं तो क्या कोई ऐसी गाइडलाइन आईसीसी को बनानी चाहिए, या फिर पहले से ऐसे नियम है कि वे वेन्यू आप चेंज कर सकते हैं, या फिर आईसीसी अपनी मर्जी से फैसले करता है? नहीं, आईसीसी अपनी मर्जी से फैसले करता है। यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट बीसीबी की आई थी, वो भी कंसिडर किया, पाकिस्तान की आई वो कंसिडर किया और बाहर रख दिया। भारत की आई पिछले साल आपने देखा है दुबई में रख दिया आईसीसी ने, चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी ने, तो कंसिडर करता है। मगर आप आखिर मोमेंट पे जहां पर आपका लाइनअप तैयार है, ड्रॉ तैयार है, शेड्यूल तैयार, यहाँ पर ईगो की बात नहीं, यहाँ पर ड्रॉ सब तैयार है और आप लास्ट मोमेंट पे खेलते हमको नहीं खेलना है। क्या रीजन है? हाँ, एक बैकग्राउंड में तो मुस्तफिजुर रहमान है, सामने दिखा रहे सिक्योरिटी इशू नहीं है, पूरी दुनिया आके खेल रही, सिर्फ बांग्लादेश को प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर देखिए गाइडलाइन कुछ नहीं, सीधा सवाल है, आपके इनको हिंदुस्तान में खेलना होगा और कोई रीजन नहीं। अगर नहीं खेलना है, पाकिस्तान भी कहा था, कहीं से रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान बैक करेगा और वो खुद नहीं जाएगा, तो वो भी मुझे जानना है जावेद साहब से कि पाकिस्तान अगर बांग्लादेश नहीं जा रहा तो आप भी बैकआउट करेंगे वर्ल्ड कप से? हुसैन जावेद साहब, देखिए मेरा नहीं ख्याल कि इसमें हमारा कोई ऐसा सवाल बनता है कि हम इससे अपना बाइकआउट करते हैं, क्योंकि आपको पता है हम तो पहले ही अपने मैच जो है वो हाइब्रिड के तहत श्रीलंका के अंदर इस तरह से खेल रहे थे। तो इस तरह की बातें, इस तरह मतलब कई अफवाहें होती हैं जो इस तरह आती है सामने। टिल डेट मैं आपको ये अभी कह सकता हूँ कि हम इस वर्ल्ड कप का हिस्सा है और हम इस वर्ल्ड कप को खेलेंगे। ठीक है, एक सेकंड पीसीआर, मुझे तो मतलब शोएब जी के पास जाना है, लेकिन मतलब मुझे वो स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहे हैं। शोएब जी, आवाज मिल रही है क्या आपको? तो मतलब है सर, क्या लग रहा है आपको, मतलब बीसीबी का क्या फैसला अब होने वाला है, क्या सोच रहे हैं? और जो बांग्लादेश में खेल प्रेमी हैं उनकी भावनाएं क्या आहत नहीं हुई है बीसीबी के इस फैसले से? शोएब जी पहले फिर से पूछिए, आपका आवाज नहीं आई वंदना जी। जी, मैं सवाल दोहरा देती हूँ। आईसीसी ने जो फैसला किया है उसके बाद अब क्योंकि 24 घंटे का वक्त है, तो बांग्लादेश की टीम क्या सोच रही है, बीसीबी की ओर से क्या फैसला हो सकता है, क्या उनके पास रणनीति है, आपको क्या लग रहा है कि आगे क्या कदम उठाएंगे? और खेल प्रेमी जो बांग्लादेश में है, बीसीबी के इस फैसले को, इस जिद को कैसे देख रहे हैं? वंदना जी, देखिए बांग्लादेश की जो क्रिकेट फैंस है, ये बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस चाहते हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट खेले। अभी जो ये हरकतें की आईसीसी में गई, वोटिंग वगैरह, ये सब थे यूनुस और इसके साथ जो लोग हैं, इनकी गंदी हरकतें थी। अभी आज आखिरी दिन है बांग्लादेश को डिसीजन लेने की, और हमारे आशा है कि बांग्लादेश की ये जो लोग बैठे हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में,
ये हम जानते हैं, एक कहावत है कि गधे पानी पीता है गिला करके। अभी पानी तो बहुत गिला हो गया, अभी पानी पिएगा। और हमारे को लगता है बांग्लादेश क्रिकेट मैच में जाएगा, नहीं जाएगा। तो बांग्लादेश में जो क्रिकेट फैंस है लाखों, ये सड़कों में आ जाएगा, नारा लगाएगा ये तानाशाही के खिलाफ। तो अभी क्रिकेट को इन्होंने पॉलिटिक्स में लाए हैं, और पॉलिटिक्स में लाके इन्होंने खुद मुसीबत में गिर गए हैं। और अभी उनके जो लास्ट होप थे कल आईसीसी में, वो सोचते थे बहुत सारे देश आके इसको सपोर्ट करेगा, सिवाय पाकिस्तान किसी ने उसको सपोर्ट नहीं किया। पर आज के दिन है, लास्ट डे, बांग्लादेश को जाना है। अगर बांग्लादेश ये यूनुस की चानाशाही बांग्लादेश को आईसीसी से बात कर ड्रॉप करवा देगा, उसके हरकतें के कारण वजह से आप देखेंगे पूरे जाति इसको रिएक्ट करेगा। ये बांग्लादेश की बात नहीं है, बांग्लादेश का, ये भारत का, ये पाकिस्तान का, ये हर जाति, ये क्रिकेट फैन जाति है। तो यहाँ ये पॉलिटिक्स नहीं चलता है। हम हमारे आशा है कि आज ये आत्मसमर्पण करेगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और भारत में जाएगा खेलने के लिए। ये हमारे एज ए क्रिकेट फैन हमारे आशा है। और जैसे मैंने कहा कि क्रिकेट फैन पाकिस्तान के कहिए, भारत के कहिए, बांग्लादेश के कहिए, क्रिकेट फैन ये हमारे कोई राजनीतिक होता नहीं है। क्रिकेट फैन क्रिकेट देखना चाहते हैं। बिल्कुल। तो बांग्लादेश जाएगा आज, ये हमारा आशा है। बिल्कुल, खेल प्रेमियों को हम देखते भी हैं, जब क्रिकेट हो रहा होता है उस दौरान जब मुकाबले में कोई भी खिलाड़ी हो, किसी भी टीम का हो, वो उसकी वाहवाही करते हैं और तारीफ करते हैं कि बहुत शानदार आपने खेला, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो। लेकिन टॉस रिजवी जी, आपको क्या लग रहा है कि अब बांग्लादेश को क्या फैसला करना चाहिए, बीसीबी को अब क्या फैसला करना चाहिए? क्योंकि अब हर कोई चाहता है कि वो खेलें, लेकिन अगर इस तरीके से अब, क्योंकि उन्हें वक्त भी दे दिया गया है, एक और मौका मिला है संभल जाने का, आपको लग रहा है संभलेंगे या फिर बैकआउट करेंगे? नहीं, संभल जाएंगे क्योंकि देखिए जावेद साहब ने जो कहा था कि पाकिस्तान, एक रूमर्स थे कि पाकिस्तान भी बॉयकॉट करेगा अगर पाकिस्तान, ऐसा रूमर्स या मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी, सोर्सेज कह रहे थे। मगर यहाँ पर जब जावेद साहब खुद कह रहे हैं कि यार पाकिस्तान बॉयकॉट नहीं करेगा वर्ल्ड कप, तो चांस ही नहीं है कि बांग्लादेश भी बॉयकॉट करेगा, तो डेफिनेटली खेलेगा। क्योंकि देखिए एंड में ये मौका देखिए कहाँ मिलता है, इतना बड़ा मौका, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म। आपको अगर मुस्तफिजुर रहमान की बात बुरी लगी तो आके हराइए टीम इंडिया को, कोशिश करिए, अपना टैलेंट दिखाने की कोशिश करिए, तो पता चलेगा कि आपका स्किल्स कैसा है। तो आप ये ईगो को स्पोर्ट में रहने दीजिए कि फील्ड पे आप किस तरीके से डील करें, रादर देन पॉलिटिकली इन्वॉल्व होके बॉयकॉट खेले। तो दिस इज नॉट डन। और आई थिंक अगर वो कन्विंस हुए तो अच्छी बात है, सिर्फ बांग्लादेश का ही है। और अगर हुसैन जावेद साहब आपकी क्या सलाह होगी बीसीबी के लिए? बॉयकॉट हम भी करेंगे, लॉस उनका ही है। ठीक है, हुसैन जावेद साहब आपकी क्या सलाह होगी? आप लोग तो कह रहे हैं कि हमारे तो मैचेस श्रीलंका में हमारा लेना देना नहीं है, लेकिन सलाह क्या होगी फिर भी, क्योंकि हिमायती बन रहा है ना पाकिस्तान? बोलिए। लेने देने की बात मैंने इस तरह नहीं की, मैंने ये कहा देखिए हमारा स्टांस है, जो बांग्लादेश ने कहा कि उनको लगता है कि सिक्योरिटी कंसर्न है तो उनकी उस तरह सुनी जानी चाहिए थी, जैसे इंडिया की भी सुनी जाती है, जैसे कि पाकिस्तान की भी सुनी जाती है। मतलब हर एक के लिए एक तरह की इक्वलिटी होनी चाहिए थी, ये हमारा स्टांस था। उस पर फैसला आ गया, ठीक है, एक फैसला इस तरह से आ गया। अब तो जो बॉल है मुकम्मल तौर पे बांग्लादेश के कोर्ट के अंदर है। जैसे कि रिजवी साहब ने भी कहा कि अब ठीक है, अगर उनको लगता है कि जवाब देना है तो ठीक है, इंडिया में आके खेलें, अगर फैसला होगा तो वो इस तरह आके इस तरह मतलब वहां पर आकर खेल सकते हैं। और इन द एंड देखें, हम सब जो है वो क्रिकेट लवर भी हैं, चाहे वो रिजवी साहब है इंडिया के हैं, और उसमें मतलब यहाँ पे हम सब चाहते हैं कि मैच हो, अच्छे मैचेस हो। और इस टाइम तो ऐसी बातें होनी चाहिए थी कि भी वर्ल्ड कप में कौन सी टीम है कि वो ऊपर रहेगी, कौन सी टीम है वो थोड़ी सी वीक रहेगी, इस पे बात होनी चाहिए थी। और अभी तक जो है ये वाला जो क्राइसिस है वो इस तरह से चल रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि अच्छा हल इस तरह से आना चाहिए। कम से कम अगर आप मेरी इसमें जाती राय पूछे तो मैं यही कहूंगा कि स्कॉटलैंड से तो बहुत बेहतर है कि बांग्लादेश अगर हो तो अच्छा रहेगा। ठीक है। अच्छा शोएब जी, क्योंकि खिलाड़ियों का भी इससे मनोबल डाउन होता है जब इस तरह के विवाद आ जाते हैं, या फिर वो खेलना चाहते हैं लेकिन प्रेशर है, आप कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स भी उसमें क्योंकि इन्वॉल्व हो रही है, और मोहम्मद यूनुस के इशारे पर बीसीबी ने ये फैसला किया, ये जिद की है, तो ये जो खिलाड़ी हैं क्या वो खुलकर अपनी बात नहीं रख सकते हैं? देखिए वंदना जी, अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि आप खिलाड़ी जिस देश की भी कहिए, पाकिस्तान की, भारत की, बांग्लादेश की, खिलाड़ी होता है जी। भारत के अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ी की बहुत फैंस है, पाकिस्तान के अंदर भारतीय खिलाड़ी की भी बहुत फैंस है। तो खिलाड़ी खेलना चाहते हैं, ये उनका काम है। तो ये जो पॉलिटिशियंस जो खेल को लेके खेलता है, ये सब चीज खिलाड़ी को ना खिलाड़ी को पसंद है,
ना क्रिकेट फैंस को पसंद है। मैं तो एक ही बात बार बार कह रहा कहूंगा कि बांग्लादेश का ये किसी मुल्क का ये खेल को आप राजनीति के मैदान में मत लाइए। खेल को खेल के मैदान में रहने दीजिए और खेलने दीजिए, खिलाड़ी को खेलने दीजिए। हम जो जितने क्रिकेट फैंस थे सारी दुनिया में, सबको ये एंजॉय करने दीजिए। इसको खामा इसको कंट्रोवर्सी में मत लाइए। और पाकिस्तान के पास मेरे एक सजेशंस है कि भाई तुम्हारे ये जो गंदी हरकतें हैं भारत के साथ, इसमें किसी मुल्क को मत लाओ। बांग्लादेश को ऐसे मत लाओ कि बांग्लादेश को बांग्लादेश रहने दो। बांग्लादेश कभी पाकिस्तान बनने वाला है नहीं। तुम्हारी ये जो ख्वाब है बांग्लादेश को फिर से पाकिस्तान बनाने की, वो ख्वाब अगर फिर से आएगा, याद करो 71 में क्या हुआ, बंगाली फिर से करेगा। तो खामा ये दुश्मनी मत बढ़ाओ। तुम्हारे क्रिकेट हम लोग भी देखते हैं, पाकिस्तान के खिलाड़ी को हम भी हाथ क्लैपिंग करते हैं, सपोर्ट करते हैं। वहां रहने दो। ऐसा मत करो कि 18 करोड़ बंगाली पूरे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को दुश्मन मान ले। ये इसमें तुम्हारे लिए खराब है। यू आर डैमेजिंग योर ओन कंट्रीज इमेज। डोंट डू दैट। बांग्ला क्रिकेट को क्रिकेट रहने दो। इसमें पाकिस्तानी ISI खेलना क्रिकेट में आना नहीं ठीक है। और लास्ट वर्ड में कहता हूँ वंदना जी, पाकिस्तान की क्रिकेट के जो इज्जत शान इमरान खान, जिन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जीता, अब देखते हैं पाकिस्तान क्या हरकतें कर रहे हैं इसके साथ। इसको जेल में बंद करके रखा। तो ये पाकिस्तान का आम नहीं, पब्लिक नहीं, ये पाकिस्तान के ISI आर्मी इस्टेब्लिशमेंट। तो जैसे इमरान खान को बंद की, वैसे क्रिकेट को बर्बाद करने की कोशिश करे। क्योंकि आर्मी जो है पाकिस्तान की, ये तो ड्रग ट्रैफिकिंग करता है, लूटपाट करता है। ये खेल को नहीं, पाकिस्तान को भी वो बर्बाद कर रहा है। तो पाकिस्तान जो कौम है, इनको भी अभी आवाम है, इनको भी महसूस होना चाहिए, उनको आवाज उठाना चाहिए। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी आवाम, बंगाली आवाम, सारे के सारे आवाम। जावेद साहब, पूरा का पूरा दोष उन्होंने पाकिस्तान पर डाल दिया और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान इसके पीछे हरकतें कर रहा है और इस पूरी साजिश में शामिल है। इमरान खान का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि खिलाड़ियों को कितना सम्मान है, वो तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब देखें ना, आज आपका जो टॉपिक है मुकम्मल तौर पे स्पोर्ट्स के हवाले से, इसमें किसी किस्म की मतलब इस तरह की सियासी बात करने की गुंजाइश थी नहीं और आपने की भी नहीं है। ये तो अब ये शोएब साहब कर रहे हैं। मैंने वही कहा जो मैंने इनके बारे में कहा कि इनको पाकिस्तान का फोबिया है, इनको और कोई इशू नहीं है। अब देखें 18 करोड़ आबादी बांग्लादेश की, अगेन मैं वही कहूँगा, पाकिस्तान इतना सक्षम हो गया है कि हमने उन सबको ब्रेन वॉश कर दी फॉर गॉड सेक। मुझे तो समझ नहीं आ रही। और फिर ये देखिए, अब इन्होंने एक और बात की, उस पर मुझे बहुत हंसी आई कि भाई अगर बांग्लादेश सपोज इस वर्ल्ड कप में नहीं जाएगा तो वहां पे जो है प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। भाई प्रोटेस्ट बांग्लादेश में हो रहे हैं कि मुस्तफीज को वहां पे निकाल क्यों दिया गया? अगर बंगाल अवाम का इतना बड़ा सपोर्ट ना होता, आपके ख्याल में क्या BCB अभी तक स्टैंड इस तरह से दे सकता था? तो आप थोड़ा सा अपने जमीन से रहे। मुझे पता क्या लगता है, मुझे लगता है कि ये इनकी पूरी सपोर्ट हमेशा से अवामी लीग के लिए अभी जो बांग्लादेश में चल रहा है, ये इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये आज के बांग्लादेश की आवाज नहीं है। और आप देखें हर बात पे पाकिस्तान, हर बात पे ISI। भाई अपना मुल्क संभालो। आप क्या पाकिस्तान को सोचना नहीं चाहिए कि हर बात पे पाकिस्तान पर ब्लेम क्यों आ जाता है? आतंकवाद की बात आती है तब, किसी देश में इस तरह के जब हालात बिगड़ते हैं, अनसर्टेनिटी होती है, उसमें भी पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। देखें पाकिस्तानियों के लिए इससे ज्यादा खुशखबरी की बात क्या होगी कि आज हमें बांग्लादेश वेलकम करता है अवामी लेवल पे। आज पाकिस्तान की रेटिंग वहां बहुत ऊपर है। मैं आपको पर्सनली बात बताऊं, मैं तो खुद इस बात को सोच रहा हूं कि एक साल में मैं भी ढाका का चक्कर लगाऊं। वहां पे तो बहुत ज्यादा हमें इस तरह से वेलकम किया जा रहा है। अब शोएब साहब पता नहीं कौन से बांग्लादेश के अंदर है जहां पे इनको हर तरफ नफरत दिखाई देती है। अवामी सतह पे, मैं बिल्कुल सही बात करूं, मैं सियासत पे बात नहीं करना चाह रहा था। अवामी सतह पे मैं आपको सही कह रहा हूं, बंगाली अवाम, पाकिस्तानी यही बात तो शोएब जी कह रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान से प्रेम बढ़ा रहे हैं और गलभैया कर रहे हैं। इधर भारत के खिलाफ वो एंटी इंडिया मूवमेंट चला रहे हैं वहां पर। मैम देखें आप इस बात से खुश हैं कि भारत के साथ रिश्ते खराब हो रहे बांग्लादेश के? नहीं, हमें क्या मिलेगा कि अगर ढाका और दिल्ली के आपस में इख्तिलाफात तो हमारा क्या फायदा है? क्या हमारा बांग्लादेश के साथ अब कोई बॉर्डर मिलता है? नहीं मिलता है। हम बहुत दूर है, हम उन पर असरअंदाज नहीं हो सकते। एक चीज चाहते हैं, ताल्लुकात अच्छे। और बिल्कुल अच्छी बात है कि 1 साल से हमारे ताल्लुकात बिल्कुल अच्छे हुए हैं, क्योंकि हसीना वाजिद जा चुकी है और हम तो अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, हमें नहीं मतलब इन सब चीजों से। आप हमें क्यों ब्लेम कर रहे हैं शोएब जी? देखिए वंदना जी, मैं फिर से कहता हूँ
कि ये जो जब सब कह रहे थे कि मैं अवामी लीग के सपोर्टर वगैरह, आई एम नॉट ए सपोर्टर ऑफ एनीवन, अवामी लीग ने मुझे 6 साल जेल में रखा, मैं बांग्लादेश की सपोर्टर हूँ, बांग्लादेश की। और हमारे पिछले 17 महीना जब ये पाकिस्तानी ISI के कठपुतली यहाँ बैठा, 1 करोड़ लोग बेरोजगार हो गई, हमारे फैक्ट्रियां बंद हो गई, इकोनॉमी कलप्स हो गई, हमारे जो इन्फ्लेशन रेट अभी है 8.4%, हमारा GDP 3% के नीचे आ गई। तो हम बंगाली हमारे देश के लिए वरीड है, और पाकिस्तान ये खुश है कि ये हालत होना चाहिए। बांग्लादेश को कह रहा है कि ये हालत अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तान खुद एक भिखारी मुल्क, और अभी पाकिस्तान का क्या इंटरेस्ट बांग्लादेश में ये भी कहता हो कि ये बांग्लादेश को एक नार्को टेररिस्ट स्टेट बनाने की कोशिश में जैसे पाकिस्तान है, और बांग्लादेश को यूज करके, इस्तेमाल करके भारत के अंदर और पूरे रीजन में टेररिज्म फैलाने की कोशिश कर रहा है। आप जानते हैं वंदना जी कि लश्कर तैयबा की एक आया था बांग्लादेश में, एक नहीं बहुत सारे आए थे, और पाकिस्तान से इन्होंने ओपनली ऐलान की कि वी हैव सेंट लश्कर तैयबा पीपल इन बांग्लादेश। पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट नेशन, ऑल्सो ए नार्को टेररिस्ट नेशन। एक्सपोर्ट करता है तो गधे, नहीं तो टेररिज्म। तो बांग्लादेश तो एक टॉप एक्सपोर्टर थे रेडीमेड गारमेंट्स में, अपरेल्स में। हमारी इकोनॉमी की हालत इतनी खराब है, और जैसे जावेद साहब कह रहे थे, एक सेकंड, कि मुस्तफिज के ड्रॉप करने के बांग्लादेश बहुत नाराज है। कोई भी नाराज है नहीं, हम बांग्लादेश में बैठा हूँ, एक के नाराज होने की कोई बात नहीं। बांग्लादेश अभी नाराज है कि बांग्लादेश क्यों नहीं खेलेगा ICC, तो वही बांग्लादेश की नाराजगी है। लेकिन बांग्लादेश में बहुत से ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसको लेकर भारत भी चिंता जता रहा है। हालांकि पाकिस्तान इस बात पर खुश है कि बांग्लादेश में अभी जो हालात हैं उसमें पाकिस्तान को वो वेलकम कर रहे हैं। तौस रिजवी जी, ये जो हालात अभी बने हुए हैं बांग्लादेश में, भारत के साथ जो रिश्ते बिगड़ रहे हैं, और अब क्योंकि खेल भी उसमें इन्वॉल्व कर दिया है वहाँ के सियासतदानों ने, और ख़ासतौर से क्योंकि मोहम्मद यूनुस पर सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये बांग्लादेश की स्थिति को और बदतर करने वाले हैं? डेफिनेटली वो तो और खराब हो जाएगी सिचुएशन, जिस तरीके से गुजर रहे हैं, जिस तरीके से अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान भी गुजर रहा है। आई मीन थिंग्स कुड हैव बीन बेटर। फर्टाइल लैंड एक तरफ बांग्लादेश, इतना जबरदस्त मैन्युफैक्चरिंग, फिर इंडिया। आई मीन इंडिया कुड हैव लेड द रीजन यार। जिस तरीके से हम लोग अगर एक अच्छे नेबरिंग कंट्रीज होते, हिंदुस्तान आगे बढ़ता, जिस तरीके से दुनिया के हालात हो रहे, वी कुड हैव बीन अ स्ट्रांग बॉन्डेड नेशन, और एक दूसरे को तरक्की में मदद करते। मगर जिस तरीके से हालात पैदा हो रहे हैं आस पास में, और आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन व्हाई देयर आर इन्फिल्ट्रेशंस। जब आपके पास सहूलियत है, एक नेशन जो इतना बड़ा, इतने पैसा है, अल्हम्दुलिल्लाह इतना पैसा है हिंदुस्तान के पास, वो कितने मदद भी करता है, बिना इतना प्रॉब्लम्स होने के बाद सामने से मदद भी करता है। सिचुएशन पीसफुल रहेगा तो कितना ये ग्रो हो गए तीनों नेशन मिलके, और भारत का हिस्सा रहा है, पाकिस्तान भारत का हिस्सा रहा है, बांग्लादेश भारत का हिस्सा रहा है। तो कहीं ना कहीं सिचुएशन तो डेफिनेटली वर्स तो हो रहा है। पाकिस्तान में तो क्रिकेट भी नहीं हो रहा था, अनफॉर्चुनेटली इतने सालों से भी नहीं हो रहा था, और बांग्लादेश अगर वैसे सिचुएशन में आएगा तो उनका क्रिकेट तो मतलब मैं कहूंगा कि क्रिकेटिंग लेवल पे तो इतना ग्रेट है नहीं वो नेशन, और रिजल्ट्स तो प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, बीच बीच में इक्का दुक्का आ जाते हैं, कहीं ना कहीं मेरेक्युलस। अगर वो अपने क्रिकेट पे डटे रहे या अपने इकोनॉमी पे, तो शायद वापस कम बैक करने की स्थिति में हो सकते हैं, एक पोजीशन में हो सकते हैं। मगर मुझे लगता नहीं इतनी जल्दी हो पाएगा अनफॉर्चुनेटली। तो अगर हम उसको हटा के देखें, पॉलिटिक्स को हटा के देख लें, तो इट्स अ गुड सिचुएशन, इट विल बी गुड फॉर बांग्लादेश टू प्ले ICC वर्ल्ड कप, अदरवाइज दे विल बी एट अ लॉस। नहीं, इस वक्त बांग्लादेश के पास तो ये आखिरी ऑप्शन है, स्कॉटलैंड तो तैयार है, उसका तो सपना है कि उसे मौका मिल जाए। अगर ये हाथ से गवा देते हैं इस अवसर को, तो स्कॉटलैंड को मौका दे दिया जाएगा, ICC क्लियर कर चुका है। एग्जैक्टली, दूसरी टीम को मौका मिल जाएगा, और दूसरी टीम अगर ज्यादा अच्छा प्रेजेंट करती है तो उनको, उनके IPL प्लेयर्स को मौका मिल जाएगा कहीं ना कहीं खेलने का। देखिए एट द एंड लॉस क्रिकेट का ही है, लॉस बांग्लादेश की आवाम का है। अगर वो खेलेंगे नहीं, उनके क्रिकेटर्स का है, जिनको ICC जैसा बड़ा, उनके क्रिकेटर्स खुद प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि भाई हमको खेलना है, आप रोक रहे क्यों है। एक छोटे से इशू को लेकर आप बैकग्राउंड में शायद उसको कर दे और सामने सिक्योरिटी कंसर्न दिखा दिए, तो कहीं ना कहीं इट्स अ मेजर लॉस फॉर क्रिकेट। समबडीज लॉस इज समबडीज गेन।
तो लॉस तो आपका हो जाएगा, गेन किसी और का हो जाएगा, तो आप क्यों मौका छोड़ना चाहते हैं? मैं एट द एंड ये कहना चाहता हूँ। और मैं कहूंगा कि पाकिस्तान, जावेद साहब, मैं कहूंगा कि पाकिस्तान भी कहे बांग्लादेश से कि आप खेलिए, जाके देखिए आप कहां तक खींचेंगे, कितना मैटर खींच लेंगे, आप कितना लंबा जाएंगे, कितना बॉयकॉट करेंगे। देखिए अगले साल शायद स्थिति, अगर उनका पोजीशन साइज सही होगी तो अगले साल मौका मिलेगा मुस्तफिजुर को आके खेलने का। तो आप लॉन्ग और एक ईगो के ऊपर शॉर्ट टर्म लॉस को देखकर आप लॉन्ग टर्म लॉस को डिसाइड नहीं कर सकते। तो लेट्स नॉट गेट इनटू दिस, फोकस करें लॉन्ग टर्म फ्यूचर का भी ख्याल रखें रादर देन आपके ईगो का। हुसैन जावेद साहब, आप लोगों ने समर्थन तो कर दिया कि हाँ भारत में सेफ नहीं होगा, चलिए बांग्लादेश जो कह रहा है ठीक कह रहा है, लेकिन अब आईसीसी ने तो इन सभी बातों को किनारे कर दिया। वो कह रहे हैं कि हमने असेसमेंट कर लिया है, वहाँ पर सिक्योरिटी का कोई इशू है नहीं। तो अब आप सलाह देंगे कि वो आए खेलें? नहीं, देखें, आईसीसी ने अपना फैसला दिया, ठीक है, इट्स ओके। मतलब मैं उस पर तो इस तरह से हो चुकी है बात, लेकिन मैं यही कहूँगा कि ये अब ढाका का फैसला है, बीसीबी का फैसला है, उन्होंने क्या करना है। मुझे उनके इंटेलेक्ट पर एतबार है, वो बहुत अच्छा फैसला कर सकते हैं। अगर खेलना चाहते हैं तो खेलें, अगर नहीं खेलना चाहते तो उसके पीछे उनके अपने बहुत ही वाजिब किस्म के रीजन है, तो बी ओके विद दैट, इसमें कुछ नहीं होता। और हमेशा एक बात होती है कि हमेशा जगह पैसा सब कुछ नहीं होता, कहीं ना कहीं असूल भी होता है। ये वाजिब किस्म के कौन से आपको वजह नजर आ रही हैं जो आप कह रहे हैं बार बार कि इसलिए पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है? कहाँ खतरा दिख रहा है भारत में आपको? देखिए, मैं आईसीसी का कोई भी रुकन, चाहे मैं कहता हूँ वो जिम्बाब्वे क्यों ना हो, अगर किसी को किसी मुल्क में जाने में आपत्ति है, सिक्योरिटी कंसर्न है, तो उनके सिक्योरिटी कंसर्न दूर होने चाहिए। अगर फिर भी वो नहीं मान रहे तो उनके कंसर्न को समझना चाहिए। हमारा तो यही पॉइंट है। और मैं अगेन वही बात कर रहा हूँ, फैसला बांग्लादेश ने करना। अगर आज वो कहते हैं कि मीडिया जा रहे हैं, हम उनके साथ हैं। अगर वो कहते हैं कि हम नहीं जा रहे, हमारे जो सिक्योरिटी की कंसर्न है वो बिल्कुल जेन्युइन है, हम उस पर खड़े हैं, हम फिर भी उनके साथ। शोएब जी ये कह रहे हैं कि सिर्फ इसलिए हमने बांग्लादेश को सपोर्ट किया, बीसीबी को सपोर्ट किया, क्योंकि अगर उनको ऐसा लगता है कि वहां दिक्कत है तो आईसीसी को सपोर्ट करना चाहिए। पाकिस्तान कॉन्फिडेंट नहीं है इस बात को लेकर कि भारत में सुरक्षा को खतरा है? देखिए वंदना जी, फिर से मैं कहना चाहूंगा और कहूंगा भी कि ये बांग्लादेश आईसीसी गए क्यों? पाकिस्तान की वजह से। पाकिस्तान ने उसको सलाह दी कि जाओ आईसीसी में जाके ये सब करो, हम पूरे देश दुनिया को ले आएंगे तुम्हारे सपोर्ट में। और नतीजा बांग्लादेश देख लिया कि पाकिस्तान की बात सुनने के बाद सिर्फ 2 वोट मिला, एक बांग्लादेश की, दूसरी पाकिस्तान की, और पूरी दुनिया हमारे साथ है नहीं। ये एक सिग्नल है यूनुस के लिए कि पाकिस्तान की बात सुनने से नतीजा क्या होता है। अच्छा हुआ, और पाकिस्तान का औकात क्या है वर्ल्ड क्रिकेट में, आईसीसी में, ये भी साबित हो गया। अभी मैं कहूँगा कि भारत में खेलने के कोई ऐसे रिस्क है नहीं, ये पाकिस्तान खुद जानता है। ये एक आर्टिफिशियल क्या कहते हैं स्टैंड क्रिएट किया पाकिस्तान ने, करने की कोशिश की। बांग्लादेश को भी इसके साथ लिखी कि बांग्लादेश में जो बैठा है ये बांग्लादेश के है नहीं, ये और फॉरेन पासपोर्ट होल्डर का। लेकिन ये रातों रात तो नहीं हुआ होगा कि बीसीबी के कान में पाकिस्तान ने कुछ फूंक दिया और बीसीबी ने सोचा कि नहीं अब तो हम खेलेंगे नहीं और पाकिस्तान जो कह रहा है वैसा हम करेंगे। ये कैसे आपको लगता है कि पाकिस्तान ने इसमें एंट्री की, इस जिद में एंट्री की, या मोहम्मद यूनुस का इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट रहा? बीसीबी में कौन है अभी बीसीबी में जो बोर्ड है ये यूनुस की है, और बीसीबी में जितने लोग अभी बैठा है ये यूनुस की बात सुनता है। ये बांग्लादेश में एक आर्टिफिशियली, मैं कह रहा हूँ कि बांग्लादेश में जो ओरिजिनल क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, बहुत सारे क्राइसिस है, इससे लोगों के अटेंशन को दूसरी तरह डाइवर्ट करने के लिए खामखा ये क्रिकेट को लेके ये सब कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। मैं फिर से कहता हूँ वंदना जी, अभी ढाका में 11:30 बज रहे तकरीबन, आप देखेंगे 2-3 घंटे में बांग्लादेश कहेगा कि जाएंगे खेलेंगे। क्योंकि अगर बांग्लादेश नहीं, ये बांग्लादेश का बात सिर्फ नहीं है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत जितने का ही है, जब बांग्लादेशी कौम को पता चलेगा कि बांग्लादेश खेलेगा नहीं या खेल नहीं सकेगा और बांग्लादेश की जगह पे स्कॉटलैंड आ जाएगा, तो ये बिल्कुल पसंद नहीं करेगा क्रिकेट फैन। सो ये अभी बीसीबी ने जितनी हरकतें की, आज सुबह भी बीसीबी ने कहा कि हम खेलेंगे नहीं, हम फिर से सरकार को समझाएंगे बांग्लादेश की। मगर मैं कहता हूँ कि 2 घंटे में, अभी 11:30 ढाका में, अब देखेंगे 2-3 घंटे में कहेंगे हम खेलेंगे। जैसे मैंने कहा कि गधे पानी तो पीता है गीला करके, ये गधे जो है ये पाकिस्तान के साथ मिला है और अभी पानी पिएगा गीला करके और बाद में जाएगा क्रिकेट खेलने के लिए भी।
यानी इस बात का डर तो उनको भी है कि अब जो मिन्नतें वो चाह रहे थे कि आईसीसी उनकी करेगा, वेन्यू भी बदला जाएगा या फिर ग्रुप भी बदल दिया जाएगा, वैसा हुआ नहीं, तो अब उनको वापस आना पड़ेगा। तो रिजवी जी नहीं, वापस तो आना ही पड़ेगा। देखिए कोई चांस ही नहीं यहाँ पर आखिर तक कि भाई आप लास्ट मिनट में वेन्यू चेंज करें या शेड्यूल चेंज करें टीम और पूरा एक, क्योंकि रेकी हो चुका है, सब हो चुका है, इंतजाम हो चुका है। होटल्स, देखिए होटल्स का भी काफी फैक्टर्स रहते हैं, स्टेडियम के टिकट्स भी रहते हैं जो बिक जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप रिफंड करेंगे जाके जो टिकट्स बिक चुके हैं? बहुत लॉजिस्टिकली इट्स नॉनसेंस, इट डजंट हैपन लाइक दैट और अनफॉर्चुनेट रहेगा। देखिए एक एग्जांपल लेना चाहिए बांग्लादेश को कि यार एक समय पे वो भी होस्ट करेंगे, एक समय पे वो भी होस्ट करेंगे वर्ल्ड कप फ्यूचर में, तो अगर भारत इनकार कर देगा तो कितना बड़ा लॉस होगा, क्योंकि भारत के फैंस भी आएंगे वहां पर और लार्ज बड़ी तादाद में आएंगे, उनकी इकोनॉमी बूस्ट होगी और आप जानते हैं पैसा ही लेके आएंगे भारत के फैंस, डॉलर्स लेके आएंगे, डाका लेके आएंगे, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखना चाहिए, ना कि ईगो की वजह से हम भारत नहीं जाएंगे ये सीजन। पर अगर भारत ने डिसाइड किया कि हम नहीं जाएंगे बांग्लादेश अगले टूर के लिए, तो फिर नुकसान किसका है? नुकसान सिर्फ बांग्लादेश का और किसी का नहीं। पाकिस्तान वैसे खैर आता ही नहीं है, एशिया कप में ही मिलते हैं हम, तो उनका भी कोई नुकसान नहीं है। नुकसान बड़ा बांग्लादेश का है, ना हिंदुस्तान का ना पाकिस्तान। हुसैन जावेद साहब जी, मैं इसमें यही करूंगा कि ये एक्चुअली मसला सारा जो है ना बीसीसीआई का या बीसीबी का नहीं, ये सियासत का मसला है। दिल्ली ढाका में हालात पिछले 1.5 साल से अच्छे नहीं जा रहे हैं, उसी का जो रिफ्लेक्शन है वो हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। तो इसकी जड़ें जो है ना वो मुकम्मल तौर पे सियासी हैं। अब ये दोनों मुल्क अब जो इनके इस तरह आपसी किस्म के ताल्लुकात हैं, कब इसको इस तरह से ठीक करते हैं, इलेक्शन के बाद करते हैं, क्या करते हैं, उसके बाद ही फिर हम इसमें कह सकते हैं कि आगे हालात क्रिकेट के हवाले से भी क्या होंगे। लेकिन आग में घी डालने का काम जरूर कर दिया आप लोगों ने। हम असूल के साथ खड़े हैं, हम इंडिया से कभी दबते नहीं है और हमने आपको एशिया कप में भी दिखाया, आपको चैंपियंस ट्रॉफी में भी दिखाया। चलते चलते आपने ये तो मान लिया, तो रिजवी जी ये कह रहे हैं कि देखिए हम बस इसलिए कि कोई भारत के खिलाफ उन्होंने अगर कोई कदम उठाया तो हम तो जी हाथ उसमें धोएंगे, गंगा बह रही है, चलिए हम भी चलते हैं। तो रिजवी जी आखिरी देखिए ये अच्छा मौका, देखिए ये मौका था पाकिस्तान के पास कि यार बीसीबी को उकसा दे कहीं ना कहीं। पाकिस्तान पॉलिटिशियन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्रिकेटर्स या क्रिकेट फैंस या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पॉलिटिशियन को अच्छा मौका था कि यार उकसा दे बांग्लादेश को, और मगर ये समझ रहे नहीं कि यार कि बांग्लादेश समझ रहा नहीं है कि इनके उकसाने से उनका लॉस है, नुकसान पाकिस्तान का नहीं, क्यों पाकिस्तान जा रहा है बांग्लादेश और वो खेलते रहेंगे, एशिया कप भी खेलते रहेंगे, तो इसमें पाकिस्तान का कोई लॉस नहीं है, पाकिस्तान एंजॉय कर रहा है और उकसा के एंजॉय कर रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर बीसीबी का अगला फैसला क्या होगा, क्योंकि 24 घंटे का अल्टीमेटम आईसीसी की ओर से दिया गया है, तो क्रिकेट फैंस तो चाहते हैं कि बांग्लादेश खेले और बीसीबी अपने इस जिद को पीछे छोड़े और आईसीसी के फैसले को माने। तो देखना होगा क्या कदम उठाया जाता है, इस पर नजर रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। प्रश्नकाल में आगे भी हम किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे, कल फिर हाजिर होंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।